अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSA ट्यूटोरियल स्टूडियो। आज का टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा मतलब आपका जो सांस लेने में जो दिक्कत होता है, स्पेशली वो छोटे 5 ईयर्स से नीचे जो बच्चे हैं उनमें दिखाई देते हैं और बड़े लोगों में भी अस्थमा का ये क्लिनिकल कंडीशन दिखाई देता है। तो ये कंडीशन आज बात करेंगे उस बारे में कि क्या क्या मेन फैक्टर है, ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से आपका अस्थमा बहुत ज़्यादा होने का चांस है और क्या क्या हम रेमेडीज़ या तो प्रोटेक्शन हम अस्थमा से बचने के लिए ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अस्थमा क्या चीज़ होता है, जो हमारा लांस है, लांस के अंदर से हम जब सांस लेते हैं वो एक या ट्रैक के अंदर या ट्रैक हो के अंदर जाता है लांस तक, और वो लांस तक जाने में जो या ट्रैक है, जो रास्ता है वो बहुत छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है। ये कई कारण से हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है कि उसमें म्यूकस जमा हो जाए, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस की वजह से हो सकता है, या तो इन्फ्लेमेशन की वजह से फूल जाना अंदर से। अगर किसी ऐसा एक पाइप होगा और अंदर से अगर फूल जाएगा तो वो पाइप का अंदर वाला जो हिस्सा है वो नैरो हो जाएगा। तो इसी तरह से एक पाइप की तरफ अब मान लो उसका एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस की वजह से उसका रास्ता जो है वो छोटा हो जाता है और वो सांस लेने में आपको बहुत दिक्कत होता है। ये स्पेशली क्यों होता है, ये इसका कारण बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि एक तो आपका फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक कंडीशन के लिए कंडीशन के कारण हो सकता है। दूसरा आपका ट्रिगर पॉइंट स्ट्रेस की वजह से होता है। तो 30% वुमेन को ये अस्थमा दिखाई देते हैं और 70% ज़्यादा तो मैन को अस्थमा होता है, क्योंकि मैन अक्सर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। इसके अलावा आपका अगर एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूटेड होगा, उस पोल्यूशन की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि दिल्ली में बहुत और सिटी में रहने वाले लोगों को ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। गांव में हमारा फ्रेश एयर रहता है, इसलिए वो बीमारी कम दिखने को मिलता है, लेकिन सिटी में रहने वाले लोगों को उस बीमारी बहुत ज़्यादा होता है। आपको अगर कोई तंबाकू लेता है या तो सिगरेट पीते हैं, वैसे लोगों को भी अस्थमा का चांसेस मतलब अगर अस्थमा का थोड़ा बहुत है तो वो और ज़्यादा होगा, मतलब वो ट्रिगर पॉइंट की तरह माना जाता है। ये सब कारण है अस्थमा को ट्रिगर करने के लिए। उसके अलावा और सारे जैसे कि एनसीड मेडिकेशन है, एनसीड मेडिकेशन की वजह से एनसीड मेडिकेशन जो कि इन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं वो लेने से भी आपका ये एक अस्थमा के लिए वो एनसीड मेडिकेशन भी एक ट्रिगर है। अब हम बात करेंगे कि वो अस्थमा में आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देता है। अस्थमा में स्पेशली आपको ब्रीथिंग का जो दिक्कत है वो होता है, और वो जब ब्रीथिंग मतलब इनहेल एक्सेल करते हैं उस वक्त एक साउंड, एक छोटा मोटा साउंड करता है, मतलब वो ब्लॉकिंग हो गया, इस तरह एक साउंड होता है। जब हम रात सोते हैं, रात सोने के वक्त अगर हमारा मतलब वो पीलो अगर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाए तो जो रात को जो साउंड होता है छोटा मोटा, उस तरह का साउंड करता है सांस लेने के वक्त। और ब्रेथिंग जो होता है, बहुत ब्रेथिंग का टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है, जैसे कि इस तरह का आपका ब्रेथिंग टाइम बहुत छोटा हो जाता है। और अस्थमा का और एक सिम्टम्स ये है कि आपका चेस्ट जो है वो बहुत चेस्ट टाइट हो जाएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा सांस लेने के वक्त मतलब पूरा सांस बंद रुक जाएगा आपका। और इसके अलावा जो आपका ब्रेथिंग है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह का हो जाएगा, बहुत शॉर्ट टाइम का ब्रेथिंग हो जाएगा। और ये किसी वायरस के इन्फ्लुएंस की वजह से भी कभी कभार होता है। तो अब हम बात करेंगे उसका क्या क्या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अस्थमा से बचने के लिए आपको मतलब एक ही चीज़ करना है कि जो एलर्जेंट है, अस्थमा जब होगा आपको पता ही होगा कि कौन सा कंडीशन में आप जब एक्सपोज होते हो तो आपका अस्थमा बहुत ज़्यादा होता है। तो वही एलर्जेंट से खुद को बचाना है, खुद को रोक के रखना है, जितना हो सके ऐसे एलर्जेंट से अपने आप को बचा के रखना है। उसके अलावा आपको तंबाकू को बिल्कुल छोड़ देना है। सिगरेट पीना या तो पैसिव से जो एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है स्मोकिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्मोकिंग दोनों छोड़ देना है।
इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये एनसीड मेडिसिन है जो अस्थमा को तुरंत ट्रिगर करता है और तुरंत स्टिमुलेट करता है। वैसे मेडिसिन से जितना हो सके अपने आप को रोक के रखना, मतलब कम कंज्यूम करना। ये सब आप खुद ये प्रोटेक्शन के तौर पर ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या है, और ये सेक्शन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या तो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है। तो सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ किया जाता है। जो ब्रोंकस या तो वो याट्रिक जो था, वो जो टाइट पूरा नैरो हो गया था, उसको डायलेट करने के लिए मेडिसिन यूज़ किया जाता है। उसके अंडर में तीन टाइप का मेडिसिन होता है। सबसे पहले बीटा सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स दिया जाता है। उसके अलावा मिथाइल जेंथिन्स दिया जाता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी दिया जाता है। उसके अलावा दूसरा टाइप का ड्रग्स लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट भी दिया जाता है, और मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स भी दिया जाता है। मास्टल स्टेबिलाइजर्स भी दिया जाता है। उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिया जाता है, जो कि सिस्टेमिक और इन्हेलेशन के दोनों के हिसाब से दोनों फॉर्म में होता है। एक सिस्टेमिक फॉर्म में होता है, एक इन्हेलेशन के फॉर्म में होता है। और एंटी-IgE एंटीबॉडी, आईजीई जो एंटीजन है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी दिया जाता है। और सारे चीज़ें हैं जो कि मेडिकेशन के तौर पर अस्थमा के कंडीशन में लिया जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।